नमस्कार। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। बाबा नीम करोड़ी महाराज की जय हो। आज मैं आपको नीम करोड़ी महाराज से संबंधित अपने साथ घटित एक घटना का जिक्र आपसे करना चाहता हूँ। मैं वो कहानी सुनाना चाहता हूँ जिसका तार्किक स्तर पर कोई जवाब किसी के पास नहीं है। जो मेरे साथ स्वयं घटना घटित हुई वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। बात करीब 13 या 14 साल पुरानी होगी। जब मेरा बेटा लगभग 1 साल का था तो मैं सर्दियों के दिन थे, मोटरसाइकिल से अपने एक मित्र सिन्हा साहब उनके घर गया। सिन्हा जी का घर मेरे घर से करीब 4 या 5 किलोमीटर दूर था। तो जब मैं उनसे मिलने गया, बेटे को साथ में लेकर गया, मैं पत्नी के साथ में था। तो सिन्हा जी ने कहा मुझसे कि खाना खा के जाइए। मेरे लाख मना करने के बावजूद भी वो नहीं माने। आखिरकार हम लोगों ने साथ में डिनर किया और डिनर के बाद लगभग 9:45 या 10 बजे मैं उनके घर से निकला और बाहर निकला तो देखा कि बादल बहुत ज़्यादा काले थे और किसी भी क्षण बारिश होने वाली थी। हम लोग घबरा गए कि छोटा बच्चा है और हम भीग जाएंगे। मोटरसाइकिल से हम आए हुए थे, लेकिन महाराज का नाम लेकर हम लोग चल दिए और तेज़ी से आ रहे थे। और रास्ते में जहाँ से हम लोग आते थे एक रेलवे क्रॉसिंग होता था और जैसे ही हम रेलवे क्रॉसिंग पे पहुँचे तो देखा कि वहाँ पर भीड़ लगी हुई थी, क्रॉसिंग बंद था। 6-8 गाड़ियाँ खड़ी थी, 10-15 मोटरसाइकिल, कुछ ऑटो 3 व्हीलर वगैरह वो लोग खड़े हुए थे। और जैसे ही हम जाके खड़े हुए एक आध बूंद गिरनी चालू हो गई बारिश की। तो मेरी पत्नी ने पीछे बैठी हुई थी, बच्चा गोद में था। उन्होंने कहा कि महाराज क्या बच्चे को भिगाओगे, सर्दी का दिन है, बच्चा भीग गया तो बीमार हो जाएगा। ऐसा करके उन्होंने कहा कि हे महाराज बस 5 मिनट के लिए बारिश रोक लो, हम लोग घर पहुंच जाएं, किसी तरीके से ये फाटक खुल जाए जल्दी। ट्रेन अभी आई नहीं थी, लेकिन एकाएक पता नहीं क्या हुआ, महाराज की प्रेरणा से जो गेट कीपर था, जो फाटक को बंद या खुलता था, रेलवे का एम्प्लॉई, उसने क्या सोचा, क्या उसके मन में महाराज ने विचार प्रेषित किए, जो भी कारण था मैं नहीं जानता। उसने रेलवे के फाटक को थोड़ा सा खोला और इतना खोला कि जो आगे मोटरसाइकिल वाले 4-6-8 लोग खड़े हुए थे वही लोग झुक के, सर झुका के उस जो बार था उसके नीचे से बस निकल गए। और जैसे ही हम लोग निकले होंगे तो पीछे मुड़कर वाइफ ने देखा, उसने फाटक फिर से बंद कर दिया। जैसे उसने फाटक हम लोगों को निकलने के लिए ही खोला हो, केवल हम ही लोग मोटरसाइकिल वाले जो 6-8 लोग थे वही निकल सके, ना 3 व्हीलर ना कार, कोई नहीं निकला और उसने फाटक को फिर से बंद कर दिया। हम तेज़ी से महाराज को प्रणाम करते हुए मन धन्यवाद देते हुए हम घर पहुँचे और जैसे ही घर पहुँचे हुए घर में प्रवेश किया, बहुत तेज़ बारिश आई और शायद पूरी रात वो बारिश होती रही। ठंड का मौसम था। तो मुझे बाद में एकदम आश्चर्य हुआ कि हमने महाराज से प्रार्थना की और उसने वो फाटक खोल दिया। फिर मैंने रेलवे के मेरे 1-2 मित्र हैं, जानने वाले हैं, उनसे मैंने पूछा कि ऐसा किस कारण हुआ होगा। उन्होंने कहा कि नहीं, कोई कारण ऐसा नहीं हो सकता कि रेलवे फाटक बंद होने के बाद बगैर ट्रेन निकले खोला गया हो और फिर बंद कर दिया गया हो। क्या तकनीकी कमी थी, क्या खराबी थी, क्या वजह थी, ये नहीं जानते, लेकिन मैं जानता था क्या वजह थी। वजह थी केवल महाराज की कृपा। महाराज से जो हमने प्रेम पूर्वक वास्तव में जो विनय किया था, वो महाराज ने हमको हमारी प्रार्थना सुनी और हमको सकुशल घर पहुंचा दिया। मेरा बताने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि महाराज, जो भक्त हैं महाराज के या जो उनको मानते हैं, जो फॉलोअर हैं, उनकी छोटी से छोटी बात को सुनते हैं और पूरा करते हैं, बशर्ते आपने प्रेम से, भावनाओं के साथ महाराज से प्रार्थना की गई हो। ध्यान रखिए, उस परालौकिक में जो भी आपके गुरु या जो भी ईश्वर महाराज जो भी हैं, वो सब आपकी बातों को सुन सकते हैं, बशर्ते आपकी जो प्रार्थना की गई हो वो भावनाओं के साथ की गई हो। हर जगह का लैंग्वेज अलग होता है। उस पारलौकिक संसार का जो वहाँ पर लैंग्वेज काम करता है, वो भावनाओं का विचार के साथ जो भावनाएं जाती हैं, उन भावनाओं पर सवार होकर आपके शब्द जाते हैं। जैसे कंप्यूटर की भाषा बाइनरी, वैसे पारलौकिक संसार की भाषा भावना। तो भावनाओं के साथ अपने ईश्वर को, अपने इष्ट को, भगवान को, महाराज को अगर आप प्रार्थना करेंगे तो वो अवश्य छोटी से छोटी प्रार्थना वो सुनेंगे। फिलहाल नीम करोड़ी महाराज ने मेरी छोटी से छोटी बात को सुना और आगे भी मैं आपको ऐसी ही महाराज से संबंधित कहानियाँ सुनाता रहूँगा। धन्यवाद।